प्रणाम दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं लेकर आई हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी तथा डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी जी का ही पूजन किया था। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। त्रेता युग में दैत्यराज बलि हुए, जो कि विष्णु भक्त भगवान प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण से सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा कि मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। एक बार की बात है, राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वामन देव को देखकर राजा बलि ने उनका आदर सत्कार और स्वागत किया और दान में कुछ मांगने को कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण के 3 पग होते ही कितने हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे लिए 3 पग भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यज्ञ स्थल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। वे वामन देव के रूप को जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में आए हुए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा वचन देने से मना कर रहे थे, लेकिन गुरु की सलाह को नजरअंदाज करते हुए राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु जी अर्थात वामन भगवान ने अपना पहला पैर उठाया और अपना विशाल रूप धारण किया। पहला पैर में धरती लोक और पाताल लोक को नाप लिया, जिसके बाद दूसरे पैर से स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि नाप लिया। उसके बाद वामन भगवान ने कहा, हे राजन, अब इस पूरी सृष्टि पर कुछ भी शेष नहीं रहा। मैं 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप चुका हूँ। अब तुम बताओ, वचन के अनुसार तीसरा पग कहाँ पर रखें, जिससे मेरा वचन पूरा हो सके। उसके बाद राजा बलि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, अब केवल मेरा मुकुट और मेरा शीश है, जो केवल और केवल मेरा है। आप तीसरा पैर इस पर रखें और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। उसके बाद राजा के सिर पर भगवान ने तीसरा पैर रखा और राजा अपनी प्रजा सहित पाताल लोक में चला गया। राजा बलि की दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का स्वामी बनाते हुए वचन दिया कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा नाम सदैव आदर के साथ लिया जाएगा और अब तुम यहीं पर रहकर अपना राज करो। द्वापर युग में तुमसे दोबारा भेंट करूंगा। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम पद्मा एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः राजा बलि ने पद्मा एकादशी का व्रत विधि सहित किया।
तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और दूसरी क्षीर सागर में निवास करने लगी। यह है पद्मा एकादशी व्रत की समस्त पापों का नाश करने वाली कथा। बोलो जय जय श्री राधे।